हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस आईएएस। आई होप आप सभी ठीक है। तो आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, ओके, फॉर टीजीटी आर्ट्स। ठीक है, तो हमारा बेसिक सा क्या रहेगा कि अब हम मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना कुछ सिलेबस में इंक्लूड कर दिया, जो न्यू सिलेबस आया। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और पब एड में काफी चीजें ऐड हुई है, न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए एक हिसाब से पूरा का पूरा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं आपको कि बहुत ज्यादा डीप पढ़ना है। ठीक है, बेसिक आइडिया होना चाहिए। हम बेसिक चीजें ही डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 10th जनवरी तक आपका होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा मास्टर्स करेंगे इकोनॉमिक्स में, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको 9th 10th 11th 12th की जो बेसिक नॉलेज है एक कॉमन मैन को जो आनी चाहिए वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स कवर करेंगे आज। ओके, देन कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है आपके इकोनॉमिक्स के। देन प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट की कौन कौन सी फॉर्म होती है। ठीक है, एंड प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन जो हमारे नेशनल इनकम, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, हमारी नेशनल इनकम है, जीडीपी, जीएनपी, ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स हम समझेंगे। नेक्स्ट आपका मनी बैंकिंग कैसे फंक्शन करता है, आपका आरबीआई कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन सी आपकी रेगुलेटरी बॉडीज है, वो सब आपको जरूर पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। देन बजटिंग होती है जो गवर्नमेंट की, आपको पता है 1 Feb को हमारा बजट आता है। ठीक है, तो क्या क्या रहता है उसमें, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बेसिक जो नॉलेज है वो हर स्टूडेंट को रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम सब डिस्कस करेंगे। क्लियर? देन इंडियन इकोनॉमी का हम स्ट्रक्चर, फीचर्स, ये सब डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर कैसे वर्क करता है, कैसे इवॉल्व हुआ है हमारा सर्विस सेक्टर, कैसे हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर सभी के सभी इंटरलिंक है। देन 1991 के एलपीजी रिफॉर्म है, क्या उनका इंपैक्ट रहा, हमारी इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हमारी इकोनॉमी इवॉल्व हुई, क्या हमारी प्रेजेंट स्टेट है, और कैसे हम कंपीट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमीज के साथ, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन ये सारा आपका सिलेबस है। ठीक है, और इसमें एक सेक्शन आपका इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश भी है। ठीक है, तो आपको पता है 200 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको 20 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, तो हर सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बेसिक कंसेप्ट्स कवर करेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। आई होप आवाज आपको आ रही होगी। मोनिका, सोनिया, आवाज आपको क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल? और स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रिप्लाई कर दो। ओके, तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स है क्या, अर्थशास्त्र जिसे हम बोलते हैं, वो है क्या? क्या है? स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज। आपको पता है हमारे अर्थ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, तो उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारा क्या है, मैनकाइंड है, सर्वाइव कर रही है। ठीक है, तो इस सब की स्टडी को क्या बोलेंगे हम? इकोनॉमिक्स बोलेंगे। इकोनॉमिक्स आपकी जेब से स्टार्ट होती है। आपको पता है हर हफ्ते, हर महीने आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं। ठीक है, काफी आप ऐसे भी होंगे जो अर्निंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो किस वे में उस पैसे को एलोकेट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसको खर्च करना है, वो सब किस में आएगा? आपकी इकोनॉमिक्स में आएगा। ओके, देन नेक्स्ट किस पे फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है रॉ फॉर्म में चीजें होती है। ठीक है, रॉ फॉर्म में हमने चावल लगाया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम चावल एकदम से वो निकल जाता है। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, विनोइंग होती है। ठीक है, फिर पॉलिशिंग होती है, फिर जाके क्लीनिंग होती है, फिर जाके वो आपके एंड यूजर तक पहुंचता है। ठीक है, देन कंजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। अब चावल सबसे ज्यादा आपके वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन एरियाज में उगाया जाता है। अब वो चावल हिमाचल पहुंचे, ठीक है, तो वो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। ठीक है, देन इट डील्स विद चॉइस अंडर स्कैरसिटी, यानी कि कमी की स्थिति में विकल्प चुनने से संबंधित। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे जो डाइट होती है उसमें, हमारी डाइट में क्या क्या रहता है? चावल, आटा, यही मेन डाइट है। अगर कल को चावल की थोड़ी शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम आटा ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये इसमें क्या आ गया? डील्स विद चॉइस अंडर स्कैरसिटी। ओके, तो अगला आ गया आपका, अब इसकी स्कोप क्या है, कौन कौन से अलग इसके
क्षेत्र है, सबसे पहले आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। माइक्रो आप देख सकते हो, माइक्रो क्या हुआ, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। जब आप बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक व्यू में आप इंडिविजुअल्स को देख रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स मतलब मैं हूं, मेरी पॉकेट किस वे में अफेक्ट होती है, गवर्नमेंट के डिसीजन से, ठीक है, मार्केट के प्राइसेस से। ठीक है, तो वो किस में कवर होती है, वो सारी की सारी स्टडीज आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, फर्म्स, मार्केट्स एज वेल एज प्राइसेस। ठीक है, और दूसरी जगह आता है आपका मैक्रो। मैक्रो नाम से क्या है, आप बड़े स्केल पे देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलना चाहूं कि मैं हिमाचल के शिमला में एक सिटीजन, मतलब एक यहां रहता हूं, ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, अगर उसकी बात हो रही है तो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बट जब हम पूरी इंडिया की बात करेंगे, पूरी भारत की इकोनॉमी की बात करेंगे, वो किस में आएगा, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इट डील्स विद नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या हुई, आपकी महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, ये सब किस में आएगा, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो माइक्रो क्या हुआ, छोटे यूनिट्स, जब आप एक इंडिविजुअल की पॉकेट पे कैसे अफेक्ट हो रहा है, और मैक्रो हुआ जब आप बड़े स्केल पे स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की। ओके, देन नेक्स्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है कि आप एक्सप्लेन करोगे फैक्ट के बेसिस पे, एक्सप्लेन्स फैक्ट्स एंड व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट विदाउट वैल्यू जजमेंट। जो रियलिटी है ग्राउंड की, ठीक है, आपके पास डेटा है, फैक्ट्स है, उसके बेसिस पे जब आप बात करोगे तो क्या बोलेंगे उसको, आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो आपके सामने है उस पे बात करोगे कि हाँ, अगर बिस्किट का प्राइस 10 रुपए से 12 रुपए है हुआ है तो वो आपके सामने, तो किस में आएगा ये, आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। देन नेक्स्ट है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट शुड बी। ठीक है, इसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि आप पॉलिसी सजेस्ट करेंगे। ठीक है, आप बताएंगे कि इसको ऐसे कर लो, ठीक है, इसको इस वे में फॉर्मुलेट करो। क्लियर, सजेस्ट पॉलिसीज और व्हाट ऑट टू बी डन इंक्लूड्स वैल्यू जजमेंट। इसमें क्या आ गई, वैल्यू जजमेंट आ गई। ठीक है, क्लियर। तो पॉजिटिव में क्या हुआ, आप सिंपल फैक्ट्स के बेसिस पे बताओगे, और नॉर्मेटिव में क्या होगा, आप पॉलिसीज बताओगे कि कैसे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। ओके, बट हमारे जो सिलेबस में सबसे मेन है आपका माइक्रो और मैक्रो, बट ज्यादा स्केल पे हमने मैक्रो समझना है। ओके, नेक्स्ट है आपकी इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले एफिशिएंट रिसोर्स यूजेज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज से हमें आज भी सरवाइव करना है और अपनी अपकमिंग जनरेशन को भी कुछ बचाना होगा, छोड़ना होगा, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो किस में आता है, आपकी इकोनॉमिक्स के थ्रू हम ये सब डील करते हैं। इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द, सबसे अच्छे वे में हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो किस में आएगा, आपका इकोनॉमिक्स में। देन नेक्स्ट इज हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, कि पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या रहेगी। आपको पता है हर साल बजट आता है, ठीक है, 1 फरवरी को बजट आता है, और उससे पिछले दिन हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे को रीड करते हैं, इकोनॉमी जो करंट हमारी मार्केट की सिचुएशन है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट करती है डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं मनरेगा का दूंगा आपको। ठीक है, मनरेगा आपको पता है, मनरेगा में क्या रहता है कि 100 दिन की इंप्लॉयमेंट मिलती है रूरल एरियाज में। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर चाहती है कि लोगों के हाथ में अभी कम पैसा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी कि मनरेगा में 100 दिन की जगह 120 दिन की इंप्लॉयमेंट दे दो। ठीक है, तो वो किस में आया, आपकी पॉलिसी में ही आया। ठीक है, इन पॉलिसी मेकिंग। क्लियर। और दूसरा बेस्ट एग्जांपल आपका टैक्स रेट्स का हो गया कि टैक्स रेट अगर कम कर देगी गवर्नमेंट तो क्या होगा, नेचुरली जो कॉमन सिटीजन है उसके पास ज्यादा पैसा बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका गाइड्स प्रोडक्शन डिसीजंस। ये क्या है, आपकी फर्म्स की हेल्प करेगी टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस क्या करना है, कि क्या आपकी प्रोडक्शन होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। ठीक है, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी चला है। ठीक है, जो बिजली से चली हुई जो संचालित जो आपकी गाड़ियां हैं उन पे काफी स्ट्रेस कर रही है। बट क्या होगा कि अगर हम कंज्यूमर, हमें वो महंगी लगेगी तो हम उसको खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, तो किस में आता है, इट गाइड्स प्रोडक्शन डिसीजंस। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका इंप्रूव्स वेलफेयर। वेलफेयर से मेरा क्या मतलब है कि आपको पता है कि ये दुनिया कैसी है, हैव और हैव नॉट्स की है। ठीक है, तो आपको पता है हमारे भारत में ऑलमोस्ट हमारी 21 से 22% जो जनसंख्या है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आती है, अभी भी गरीबी बहुत है, पॉवर्टी लाइन आती है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जो जनता को भी अगर सारे रिसोर्सेज मिल पाए, ठीक है, तो वो
किसके थ्रू हम हेल्प करते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं वेलफेयर? थ्रू इकोनॉमिक डिसीजन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सबसे पहले आ गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन होते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? सिंपली हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड क्या हो गया? जो कॉमन घर बार है, ठीक है। परिवार और फर्म, फर्म वो है आपके जो कंपनीज होती है, जो प्रोडक्शन यूनिट्स होती है, जो अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करती है। सिंपल एग्जांपल, कोई चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। क्लियर? Studies how individual households and firms make economic decisions, कि किस वे में वो इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे। अगर कोई चॉकलेट की फैक्ट्री है, ठीक है, अगर कोई कंपनी है, वो फर्म वो चॉकलेट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो अगर उसकी मार्केट में अच्छी बिक्री हो रही है, तभी वो जाके कोशिश करेगी कि मैं और इन्वेस्ट करूं और प्रोडक्शन करूं और उसको और एक्सपैंड करूं, ठीक है। फिर दूसरा है आपका डिमांड एंड सप्लाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपको पता है कि मार्केट में क्या है, डिमांड होगी किसी चीज की, अगर डिमांड होगी तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ने के लिए क्या, उसकी सप्लाई भी उतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ये सब बताता है कि हाउ डिमांड एंड सप्लाई किस वे में आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, एंड दे शेप द मार्केट आउटकम्स, और उसका क्या होगा, पर्टिकुलर आउटकम होगा। नेक्स्ट हो गया आपका प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पता लगता है कि प्राइस क्या होना चाहिए किसी पर्टिकुलर आइटम का। Focus is on how prices of goods and services are set in the market, ठीक है। जैसे आप कंपेयर करोगे कि चावल है, ठीक है, चावल का प्राइस अलग है, आटे का प्राइस अलग है, वहीं आप अगर प्रोसेस्ड फूड लोगे उसका प्राइस अलग है, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर। इसमें क्या आता है कि इट एनालाइजेस हाउ, कि कैसे कंज्यूमर मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन को, कि हाँ ये पर्टिकुलर मैंने प्रोडक्ट खरीदा, ये पर्टिकुलर मैंने कार खरीदी है, तो मैं इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूं या नहीं हूं, ठीक है। एंड प्रोड्यूसर का क्या रहता है, जो उसको जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसका मेन गोल ये रहता है कि प्रॉफिट्स उसके मैक्सिमम हो। ओके, अब आया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था कि पूरे बड़े स्केल पे देखा जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, शिमला में रहता हूं, ठीक है। तो जब हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वो बड़ा स्केल हो गया। फिर शिमला से जब हम हिमाचल की ओर मूव करेंगे, पूरे हिमाचल की इकोनॉमी की बात करेंगे तो और ऊपर बड़ा स्केल हो गया। और जब हम इंडिया की बात करेंगे तो और बड़ा स्केल हो गया, और इंडिया से ऊपर क्या आ गया, एशिया, फिर पूरा वर्ल्ड। तो जब पूरे इस वे में हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, नेशनल इनकम स्टडीज द total income of a country including GDP, GNP and related measures। और अगर आपके, मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर आपके आवाज दो बार आवाज आ रही, डबल आवाज आ रही है, ठीक है, इको कर रही है, तो आप ऐप बंद करके फिर से खोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका इन्फ्लेशन, भी इसी में आएगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है। एक्स मींस द राइज इन जनरल प्राइस लेवल्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन परचेजिंग पावर। सिंपल सी चीज है कि आटा अगर इस साल 22 रुपए केजी था और अगले साल 25 रुपए किलो केजी हो गया है, तो वो कितना बढ़ गया, 3 रुपए बढ़ गया, ठीक है। तो वो क्या हुई, महंगाई हुई, आपकी इन्फ्लेशन। देन नेक्स्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से हम सब रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल में अनएम्प्लॉयमेंट का कितना बड़ा क्राइसिस है, ठीक है। तो बेरोजगारी कैसे, क्यों है, किस वजह से है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, वो किस में आता है, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। देन नेक्स्ट आई आपकी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में आता है कि गवर्नमेंट ने कैसे स्पेंड करना है, कितना स्पेंड करना है, क्लियर, कैसे टैक्सेशन रखनी है, कैसे आपके लोन रेट्स रहेंगे, वो कब किस में आएगा, सब आपका फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में। फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो अगला है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। और मेन जो गोल रहता है किसी भी गवर्नमेंट का, हमेशा गोल रहेगा, वो क्या रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। कि अगर आज हमारी इकोनॉमी में 10 कार्स प्रोड्यूस हो रही है, तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि अगले साल वो 15 कार प्रोड्यूस कर पाए। सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर, फोकस इज ऑन लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अ कंट्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ओके, तो अब आया आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या रहता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मैंने बताया था कि डील करता है सिर्फ आपके फैक्ट से, ठीक है, कि डिस्क्राइब्स कि इकोनॉमी की हमारी रियलिटी क्या है, क्या उसमें प्रॉब्लम है,
कोई वो ओपिनियन नहीं देखेंगे कि इसका ओपिनियन, मेरा या आपका क्या ओपिनियन मैटर करता है कि नहीं करता है, कुछ मैटर नहीं करता। सिंपल सा हम जो हमारे पास सामने फैक्ट्स है कि हाँ इतने अगर जॉबलेस लोग हैं तो है, इस पे हमारा ओपिनियन मैटर नहीं करेगा कि ये कम है या ज्यादा है। क्लियर? द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड वेरिफिएबल, कि स्टेटमेंट्स कैन बी टेस्टेड, मेजर्ड और प्रूव्ड ट्रू और फॉल्स, मतलब ग्राउंड डेटा पे बेस्ड है ये सारा। फैक्ट्स किस पे होते हैं? डेटा पे होते हैं। डेटा कलेक्ट किया, डेटा के बेसिस पे जब स्टडी करेंगे हम सब कुछ बताएंगे, तो किस में आएगा आपका? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। एग्जांपल है इसका कि सिंपल सा एग्जांपल है कि पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, इंक्रीजेस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कि अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है, आपका किराया बढ़ेगा अगर पेट्रोल बढ़ रहा है। या फिर कोई सब्जी है, ठीक है, आप परचेज करोगे तो ऑब्वियसली वो महंगा होगा, चीजें महंगी होगी अगर आपके पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा। दिस कैन बी चेक्ड विद डेटा, सो इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। हम डेटा से देख बता सकते हैं कि हाँ पेट्रोल 85 रुपीज था तो कल 87 रुपीज हो गया है। क्लियर? फिर नेक्स्ट आया आपका नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या हुआ? मानक अर्थशास्त्र। और ये है अब वैल्यू बेस्ड, ये पॉजिटिव का उल्टा है। इसमें क्या है? आपके ओपिनियंस, बिलीव्स, वैल्यू, जजमेंट्स सब कुछ आएगा। क्लियर? और इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते ना कुछ वेरीफाई कर सकते, बस इसमें क्या जनरल एक ओपिनियन है। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, हमारा क्या रहता है एग्जांपल जनरल से है कि हम सरकार से चाहे कि आप टैक्स रिड्यूस कर दो। क्लियर? दिस इज एन ओपिनियन अबाउट व्हाट ऑट टू हैपन, सो इट इज नॉर्मेटिव। हमारा ओपिनियन है कि ऑब्वियसली कि टैक्स आप कम कर दो। ठीक है? अब नेक्स्ट आया ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स यानी कि मानव इच्छाएं। तो इकोनॉमिक्स में ये काफी इंपॉर्टेंट पहलू है। ठीक है? तो सबसे पहले ह्यूमन वांट्स में क्या है कि हमारी जो नीड है अनलिमिटेड है कि नहीं? ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनका ये रहता है कि हाँ मैं इसमें खुश हूं। ठीक है? तो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है कि आज मेरे पास अगर बजाज पल्सर है तो कल मैं ये वांट रखूंगा कि मेरे पास ऑल्टो K10 हो, और फिर मैं सोचूंगा कि मेरे पास Hyundai क्रेटा हो, और कल को मेरे पास एक ऑडी हो। ठीक है? तो ये किस में आ गया एग्जांपल आपका? अनलिमिटेड वांट्स में, कि हमारी जो वांट्स है वो कभी खत्म ही नहीं होगी। ठीक है? नेक्स्ट है, हाँ अब ये है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है? पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि अलग डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वांट्स। ठीक है? एक टीचर है उसकी वांट्स अलग होगी। ठीक है? कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है उसकी वांट्स अलग होगी, कोई एमएलए है उसकी वांट्स अलग रहेगी। ठीक है? नेक्स्ट है, इट चेंजेस विद टाइम एंड प्लेस। ठीक है? तो ये जो आपकी ह्यूमन वांट्स है वो समय और जगह के हिसाब से बदल जाएगी। ठीक है? अभी हम से शिमला में रह रहे हैं, ठीक है, हमें आदत है, हम चलते हैं, यहाँ टेम्परेचर अच्छा है। ठीक है? तो हम समर्स में भी इतना रखते हैं कि हाँ हम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह वॉक करके जा सकते हैं 5-6 किलोमीटर। बट वही अब तो हम क्या है कि जा सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं। वही अगर हम यहाँ से चंडीगढ़ जाए तो आपको पता है चंडीगढ़ में गर्मी रहती है। ठीक है? तो वहां क्या है, हम वहां सोचते कि एसी वाली कार में बैठने को मिल जाए, है कि नहीं? तो ये किसमें आएगा कि जो हमारी ह्यूमन वांट्स है इट चेंजेस विद टाइम एंड प्लेस। देन नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वांट्स, की इच्छाएं किस प्रकार की होती है। सबसे पहले आ गई आपकी नेसेसरीज। नेसेसरीज क्या होगी? खाना, जो एसेंशियल है हमारे लिए। ठीक है? एसेंशियल फॉर बेसिक लिविंग, हमारा खाना हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है, घर हो गया, ये क्या हमारे लिए नेसेसिटी है, इसके बिना हम नहीं जी सकते। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही आती है। ठीक है? फिर आया हमारा कंफर्ट। कंफर्ट से फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली की गर्मी में रह रहा हूं तो मैंने एसी लगा दिया। ठीक है? तो वो किस में आ गया? मेरे कंफर्ट में आ गया। इट मेक्स लाइफ इजियर एंड मोर कन्वीनियंट। देन नेक्स्ट, फिर उसके बाद आया आपका लग्जरीज। लग्जरीज लाइफ की जो प्लेजर के लिए यूज करते हैं। ठीक है? कंफर्ट प्रोवाइड प्लेजर, स्टेटस एंड प्रेस्टीज, जो एसेंशियल नहीं है। ठीक है? लग्जरी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी मुझे नीड एक ही गाड़ी की है। ठीक है? से मेरे पास एक Hyundai क्रेटा पड़ी है, बट अब मैं लग्जरी के लिए क्या कर रहा हूं, मैं लग्जरी के लिए चाह रहा हूं कि मैं एक गाड़ी और खरीद लूं, ऑडी या BMW खरीद लूं। ठीक है? तो वो किस में आएगा? मेरी लग्जरी में आएगा। हालांकि मुझे नीड किसकी है, मैं क्रेटा में खुश हूं। ठीक है? उससे मतलब उससे परे मुझे नीड नहीं है कि मैं कोई और हूं। ओके? अब आया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, ये क्या है? अनलिमिटेड है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो नीड्स है, इच्छाएं है, वो क्या है? असीमित है। ठीक है? कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। बहुत रेयर, कम लोग होते हैं जिनका इच्छाओं पे कंट्रोल रहे। ठीक है? नेक्स्ट रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब है कि वो बार बार होने वाली है। ठीक है? वांट्स रीअपियर अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जांपल खाना,
खाना हम सुबह भी खाएंगे, अगले दिन एक दिन चलो रह लेंगे, उसके बाद बिना खाना खाए, ठीक है, तो अगले दिन फिर से खाएंगे। तो क्या है, हमारी इच्छा है क्या है, रेकरिंग है, और ये बेसिक नीड भी है, ठीक है। क्लोथिंग भी क्या है, जो हमारा कपड़ा है, आज नहीं तो कल वो फटेगा ही, ठीक है, तो वो क्या आ गया आपका, रेकरिंग में आ गया। नेक्स्ट आ गया एक्सपेंडेबल, और जो हमारी इच्छा है वो एक्सपैंड कर सकती है, एक्सपैंड भी कर सकती है, वैसे कम भी हो सकती है, बट जनरली क्या है, वो एक्सपैंड ही करती है। वॉन्ट्स इंक्रीज विद इनकम, जिस हिसाब से इंसान का स्टेटस बनेगा, जिस हिसाब से वो अर्निंग करेगा, उस हिसाब से क्या करेगा, उसकी जो ह्यूमन नीड्स होगी, वॉन्ट्स होगी, वो भी एक्सपैंड करती जाएगी। देन नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हुआ, वन वॉन्ट कम्पीट्स विद अनदर बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। तो जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारी वॉन्ट्स है, वो भी आपस में हमारी क्या है, कंपीट करती है। क्लियर। अब आए हम अलग अलग गुड्स पे, ठीक है, गुड्स यानी कि वस्तुएं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया आपका कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या हुए आपके, दे आर यूज्ड डायरेक्टली बाय कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, ठीक है, जो डे टू डेली बेसिस पे हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल दूध हो गया, राशन हो गया, किस में आएगा, ये कंज्यूमर गुड्स में आएगा। क्लियर। फिर आए आपके कैपिटल गुड्स, ठीक है, पहले हमने कंज्यूमर गुड्स किए, ठीक है, फिर आए कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो हमने कंज्यूमर गुड्स जो हमने कंज्यूम किए ना, ठीक है, तो उनकी प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी लगती है, ठीक है, जो टूल्स लगते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल गुड्स, यूज्ड बाय फर्म्स फॉर प्रोडक्शन, मतलब उत्पाद के लिए यूज जो होंगी, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स। इन्हीं कैपिटल गुड्स से क्या बनेंगे, आपके कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका ड्यूरेबल वर्सेस नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड मतलब जो काफी समय तक लास्ट करती है, जैसे सिंपल आप खुद यूज करते हो आपका शू, ठीक है, काफी टाइम तक लास्ट करता है, ठीक है, कार, फर्नीचर, ये सब किस में आएगा, आपका ड्यूरेबल गुड्स। फिर नेक्स्ट आया आपका नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल क्या हुआ, यूज्ड अप क्विकली। बेस्ट एग्जांपल है आपका खाना, फूड, या फिर साबुन, ये आपके बेस्ट एग्जांपल। अब आए आपके फ्री वर्सेस इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स कौन सी हुई, जो हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल है, ठीक है, जैसे कि, और उसका हम कोई प्राइस पे नहीं करते, जैसे कि हवा, सनलाइट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, ठीक है। फिर अगले आए आपके इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स क्या हुई, इकोनॉमिक गुड्स क्या है, दे लिमिटेड है, जिसके बेसिस पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, वो कौन सी हमारी इकोनॉमिक गुड्स, दे आर लिमिटेड, और उन सभी का कुछ ना कुछ प्राइस है, जैसे कि कपड़ा या फिर आपका फ्यूल, ठीक है, ये किसके एग्जांपल हो गया, आपके इकोनॉमिक गुड्स, मतलब इनकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी वैल्यू इनकी भी है, फ्री गुड्स की भी है, बट इसके लिए हम कुछ पे नहीं कर रहे, ठीक है। अब आया आपका सर्विसेज। सर्विसेज यानी कि सेवाएं। तो पहले मैंने गुड्स किया था डिस्कस, ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा आपका सर्विसेज। सर्विसेज सबसे पहले तो इंटेंजिबल होती है, ठीक है, इंटेंजिबल मतलब जिन्हें ऐसे, इंटेंजिबल का मतलब क्या हुआ, जिन्हें छू नहीं सकते, अमूर्त, ठीक है। सर्विसेज कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ओनली एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, सर्विसेज का बेस्ट एग्जांपल हम अभी देख सकते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर। तो किस में आएगा ये, सर्विसेज में। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, कि सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल देख लो आप, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये किस में आएगा, आपकी सर्विसेज में आएगा, ठीक है। अब अगला आया कि हमारी आर्थिक समस्या है क्या। ऐसी क्या नीड है कि हम ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेन यही है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, स्टडी भी कर रहे हैं पर कुछ प्रॉब्लम्स है, तभी तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है ऑलमोस्ट 71% तो किससे कवर्ड है, आपके पानी से कवर्ड है, ठीक है, बाकी का क्या है, लैंड पोर्शन है। उसी लैंड में कितने 800 करोड़, जो कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, 800 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, मनी एंड टाइम आर लिमिटेड। सब कुछ क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, और हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, फिर क्या वैल्यू तो कम कम हुए जा रही है, बट पॉपुलेशन क्या इंक्रीज हुए जा रही है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। दूसरी है हमारी प्रॉब्लम अनलिमिटेड वांट्स, जो है, जो असीमित इच्छाएं हैं, वो भी क्या है हमारे लिए प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स कीप इंक्रीजिंग एंड कैन नेवर बी फुल्ली
सेटिस्फाइड। क्लियर? नेक्स्ट है आपका नीड फॉर चॉइस, कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसका अल्टरनेटिव भी बना पाए, हमारे पास चूज करने के लिए कोई ना कोई चीज हो, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी मस्ट चूज हाउ टू यूज देम। अब आया जो बेसिक इकोनॉमिक में आपके क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि प्रोड्यूस करना क्या है, कि किस चीज का उत्पादन होना चाहिए, ठीक है। डिसाइडिंग which goods and services should be produced with limited resources, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनके यूज से हम कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब करना कौन सा प्रोडक्ट है वो सब किसके अंदर आएगा, हमारे इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है। क्लियर? देन नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कि ऐसा कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे हम उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। अब ये दो टर्म है आपकी, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जहां पे लोगों का यूज ज्यादा होता है, लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है प्रोड्यूस करने के लिए, चीजें प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव में लोगों की जगह आप क्या है, मशीनरी का यूज ज्यादा करते हो। क्लियर? तो किस में आएगा ये, हाउ टू प्रोड्यूस, किया आपने लेबर इंटेंसिव से यूज करना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव का यूज करना है। देन नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, की प्रोड्यूस करना किसके लिए, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करना है, कि ये जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ चीज प्रोड्यूस करें, वो कंजम्पशन उसकी है भी कि नहीं, वो सब भी तो देखना पड़ेगा। क्लियर? डिसाइडिंग हु विल रिसीव द गुड्स बेस्ड ऑन इनकम, नीड्स एंड अफोर्डेबिलिटी। क्लियर? अब इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं कि से मारुति सुजुकी है, ठीक है। अब मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा बिकती कौन सी गाड़ी है, ऑल्टो K10। मैं कार से ही बेस्ट एग्जांपल देता हूं, या कार भी छोड़ो, मैं आपको फोन का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब आपको पता है आईफोन है, आईफोन की प्रोडक्शन कितनी ज्यादा होती है, आईफोन को एक हिसाब से, एक स्टेटस सिंबल के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। अब तो आईफोन ने क्या, आईफोन ने मास मैन्युफैक्चरिंग कर दी, से 1 करोड़ आईफोन मास प्रोड्यूस कर दिए इंडिया के लिए, ठीक है। पर इंडिया में क्या है, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, तो फायदा क्या उसे 1 करोड़ आईफोन के प्रोड्यूस करने का, ठीक है। तो वो सब भी आपको देखना पड़ता है कि वो जो आईफोन है उस महंगाई का, उतने महंगे रेट का जो फोन है, वो हमारी जनता खरीद सकती है कि नहीं खरीद सकती है। तो ये सब किस में कवर होता है, आपकी बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस में। क्लियर? अब आया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई एम श्योर आपने ये वर्ड सुना होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट सिंपली कि आपके पास कोई दूसरा नेक्स्ट अल्टरनेटिव है पड़ा, ठीक है। अगर आपके पास आईफोन नहीं खरीद सकते आप, ठीक है, आईफोन के लायक आपके पास पैसा नहीं है, तो आप OnePlus खरीद सकते हो थोड़े से कम प्राइस पे, या उससे कम प्राइस पे आप लावा का या फिर से मोटो का कोई ना कोई फोन खरीद सकते हो, ठीक है। क्लियर? इट इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू गिव अप व्हेन यू मेक अ चॉइस, ठीक है। तो एवरी चॉइस इन्वॉल्व्स अ सैक्रिफाइस, ठीक है। मतलब अगर आप एप्पल के आईफोन नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह OnePlus ले रहे हैं, वो इसीलिए ले रहे हैं ना क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं है, ठीक है। तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है कि आपको लेना तो आईफोन था, बट आपके पास उतना पैसा नहीं, तो आप क्या ले रहे हो, आप OnePlus का फोन ले रहे हो। क्लियर? एग्जाम्पल, हाँ ये भी हो सकता है, अच्छा एग्जाम्पल है, चूजिंग जॉब ए मीन्स गिविंग अप जॉब बी। क्लियर? अब एक और टेक्निकल कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझ आ गया होगा। मोनिका, सोनिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आया? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, उत्पादन संभाव्यता वक्र, ठीक है। ये क्या करता है, ये कर्व क्या करता है, इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, दो वस्तुओं के संयोजन को दिखाता है। इस वे में होता है, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। तो दो गुड है, कोई भी दो गुड रख लो आप, एक जगह आपका टीवीएस का स्कूटर है, एक जगह आपकी मारुति सुजुकी कार है, ठीक है। तो उन दो यूनिट को, दो अलग अलग आइटम को हम देख रहे हैं कि वो कितना प्रोड्यूस हो सकता है। क्लियर? डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे कि हाँ अगर मैं उस बाइक की प्रोडक्शन को बढ़ा दूं, ठीक है, और गाड़ी की प्रोडक्शन को कम कर दूं, क्या फर्क पड़े, क्या अफेक्ट होगा, ठीक है। अगर मैं उनकी दोनों की प्रोडक्शन बराबर रख रहा हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, किस वे में इकोनॉमी ग्रो करेगी, या फिर अगर मैं कार की प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं और बाइक की कम कर रहा हूं तो किस अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगाऊंगा, तो किस में आएगा वो, आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी
कर्व में, ठीक है। और इसमें अजम्पशन ये रहती है कि मेरे पास फिक्स्ड रिसोर्सेज है। अगर मैं वो बाइक और वो कार प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरे पास फिक्स क्या है, मेरे पास 1 टन लोहा वो फिक्स है, मैं उस 1 टन लोहे का ही यूज करके वो दोनों जो अलग अलग यूनिट्स में वो प्रोड्यूस कर सकता हूं, ठीक है, वो कार और वो जो आपकी बाइक है। क्लियर? देन नेक्स्ट इट इज, अच्छा अब मैं स्लोप भी बताऊंगा, भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें दो चीजें रहती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग और कनकेव शेप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी कनकेव शेप है। ये आपका प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ये है वाई एक्सिस पे, ज्यादा डीप नहीं समझना है, सिंपल सी बात मैं समझाऊंगा, बड़ी सिंपल होकर समझाऊंगा। ये आपका एक प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, इनकी हम प्रोडक्शन को हम मेजर कर रहे हैं, यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे ये 10 है, 10 यूनिट हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, सिमिलरली यहाँ पे भी 10, 20, 30 ऐसे हो गया। तो अगर आपका इस वे में कर्व बनेगा, ठीक है, इस वे में अगर आपका कर्व बनेगा तो एफिशिएंट प्रोडक्शन, वो सबसे एफिशिएंट प्रोडक्शन है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों पे ध्यान दे रहे हैं। बट अगर इस ग्राफ के वो इस कर्व के वो अंदर आया, ठीक है, इस कर्व के जो अंदर अगर अंदर आया तो वो क्या है, इनएफिशिएंट प्रोडक्शन होगी। कैसी होगी आपकी? इनएफिशिएंट प्रोडक्शन होगी। और वहीं अगर इस कर्व के बाहर है, ये अटेन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर मैं कोई पॉइंट लूं, यहाँ पे से मैंने ये सी पॉइंट लिया है, इस सी पॉइंट में आपकी प्रोडक्शन जो ए का ए प्रोडक्ट है उसकी कितनी है, इतनी सी प्रोडक्शन हो रही है, से 25 यूनिट हो रही है, यहाँ पे भी क्या 25 यूनिट हो रही है, ठीक है, जबकि हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनएफिशिएंट है, बेस्ट हम एफिशिएंसी नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। वही अगर एफिशिएंसी की बात करें, जब हम मैक्सिमम हमने, वो मैं बता रहा था, 1 टन लोहा हमने यूज कर दिया है, वो इस कर्व में आएगा, इस कर्व में आएगा, इसके बाहर हम नहीं जा सकते, विच इज इम्पॉसिबल टू अटेन, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है, टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड द इकोनॉमी मस्ट रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ द अदर। अब ये डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, डाउनवर्ड इसीलिए जा रहा है ना कि एक की प्रोडक्शन कम हो रही है। देखो ये प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए की प्रोडक्शन जब मैं कम कर रहा हूं तो प्रोडक्ट बी की प्रोडक्शन आपकी नेचुरली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो एक की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। और कनकेव शेप है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी इज बाउंड आउटवर्ड। अब इसमें क्या हुआ, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। आप इसको सेक्रीफाइस करके इसकी साइड जा रहे हो, जब आप ऐसे देख रहे हो, इसको सेक्रीफाइस करके आप इसकी साइड जा रहे हो, ठीक है। तो क्या है, आपकी ये कनकेव शेप बनेगी। क्लियर? अच्छा, अब पीपीसी में रहता क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये तो इकोनॉमिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, सो ऑल वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड, सारी की सारी वांट्स आपकी फुलफिल्ड नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका चॉइस, वी मस्ट चूज बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो जो मैं प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी का बता रहा था, तो हमें इस वे में उसको चूज मतलब उनका स्केल रखना है, इस वे में उनकी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहे, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहे, कि अगर प्रोडक्ट ए महंगा है और प्रोडक्ट बी सस्ता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ए कंज्यूम करने वाले ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, तो हमें इस वे में इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट ए की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्रोडक्ट बी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैंने बता दिया कि प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड मींस सैक्रिफाइसिंग सम ऑफ द अदर। अगर मैं कोई एक चीज प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा हूं तो दूसरे का मेरे को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उसके पीछे जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, ठीक है, मैंने 1 टन लोहे का एग्जांपल दिया तो वो लिमिटेड ही है, 1 टन ही है, मैं उसका 2 टन नहीं ला सकता कहीं से। क्लियर? अब पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स मैंने आपको दिखा दिए थे ऑन कर्व, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑन कर्व है, अगर यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लोगे तो ये सबसे एफिशिएंट है, ठीक है, ये सबसे एफिशिएंट है। और अगर इनसाइड देखोगे, इसके आप अंदर देखोगे तो इनएफिशिएंट आ गया, और इसके बाहर क्या हो गया, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल विद करंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, आर्थिक प्रणालियों के प्रकार। सबसे पहला है आपका तो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, जो मार्केट फ्रीडम पे चलता है। फिर आपका सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट में क्या रहता है कि गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेज ओन करती है, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहता है। फिर आया मिक्स्ड, मिक्स्ड में क्या है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी कि पूंजीवादी प्रणाली। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट में क्या रहता है कि प्राइवेट जो ओनरशिप रहती है, ठीक है,
प्राइवेट ओनरशिप क्या है, जो रिसोर्सेज ये सब है, बिजनेसेस है, वो उसको कौन ओन करता है, आपके इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट फर्म्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। ठीक है, यूएसए में क्या है, प्राइवेट कंपनीज ज्यादा है। ठीक है, प्राइवेट बिजनेसेस ज्यादा रिसोर्सेज ओन करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब क्या है, बड़ी बड़ी प्राइवेट ओनरशिप है। नेक्स्ट है आपका प्राइस मैकेनिज्म। तो जो प्राइस होंगे, जो ये चीजें प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, प्राइस आपका डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करेगी मार्केट में। ठीक है, वो हम कल कवर करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। देन नेक्स्ट है आपका कंपटीशन, कि जो फर्म्स है वो आपस में कंपीट करती है कि जो कंज्यूमर है आपका उसको बेस्ट गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। और मैंने एग्जांपल आपको बता दिया कि यूएसए यूके ये क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट सिस्टम है। अब इसका ही उल्टा आता है सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, इसका उल्टा आता है सोशलिस्ट सिस्टम, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका फॉर्मर यूएसएसआर यानी कि रशिया। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, उसमें क्या थी, प्राइवेट ओनरशिप थी। इसमें जो आपकी गवर्नमेंट है वो उनका कंट्रोल रहता है आपकी रिसोर्सेज पे। ऑल मेजर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और उसमें क्या रहता है कि एक सेंट्रल प्लानिंग रहती है, टॉप लीडरशिप होगी, वो पूरा प्लान करेगी कितना प्रोड्यूस करना है हमारी मार्केट में। ठीक है, और किस वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब एडवांटेजेस उसके भी है, इसके भी है। ठीक है, डिसीजंस आर मेड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, तो वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि हम भी सोशलिस्ट कंट्री है, बट हम देखेंगे कि हम क्या सिस्टम फॉलो करते हैं, आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी का, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर, तो हमारे क्या पब्लिक सेक्टर्स भी है, प्राइवेट सेक्टर्स भी है। ठीक है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन एंड ऑपरेट बिजनेसेस। ठीक है, अगर हमारे ओएनजीसी है तो हमारे क्या है, रिलायंस भी है कि नहीं ऐसा। ठीक है, क्लियर, तो गवर्नमेंट क्या है, रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है प्राइवेट सेक्टर में, कि गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी आपकी मार्केट को टू एंश्योर वेलफेयर, फेयरनेस एंड स्टेबिलिटी। तो सोशलिज्म का यही था, क्योंकि कैपिटलिस्ट में क्या प्रॉब्लम थी कि मतलब फ्यू इंडिविजुअल्स के पास ही रिसोर्सेज थे, बट जो गरीब है उसके पास रिसोर्सेज नहीं पहुंचेंगे, खाना उसके पास नहीं पहुंचेगा। तो सोशलिज्म में आया था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबको मिले, बट वो पॉसिबल एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी में ही है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने इंडिया बता दिया कि इंडिया फॉलोज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल विद बोथ मार्केट फ्रीडम एंड स्टेट इंटरवेंशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें से 5 kg राइस है, कितने बीफ कितना है आपका, जो प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना आप जानते होंगे, उसमें क्या है, काफी हद तक आपको क्या है, राशन क्या है, कम प्राइस में मिलता है, क्लियर, फ्री भी मिलता है। तो ये किसमें आया, आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो दैट्स इट। अब आपने ये सब तो देख लिया है, बेसिक चीजें आपने कवर करनी है। ओके, और मेरा फोकस क्या रहेगा कि जितना आपको सिलेबस है, सिलेबस में आपके देखो पॉइंट वाइज है, वो मैं सब कवर करवाऊंगा, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हम डीप बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल डीप नहीं जाएंगे। अब आपने ये सब बेसिक आपने बस एक रीडिंग करनी है, ये नहीं कि आपने इसमें घुस के पूरा पढ़ना, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है इतना। और हम अभी क्या है, इसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे और एमसीक्यू सीरीज भी इसकी चलेगी। ठीक है, तो उसमें भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। क्लियर, तो हमारा गोल यही है कि हम उतने लिमिटेड टाइम में आपको उतना सा सिलेबस करवा दे पूरा का पूरा। ये नहीं है कि हम उस सिलेबस इतना बढ़ा चढ़ा के आपको करवा दे तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, कल मिलेंगे। ओके, कल हम डिमांड सप्लाई कवर करेंगे।